हेलो बच्चा पार्टी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे द वेरी लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फाइनली। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, चलो जी, तो डेजर्ट कूलर क्या होता है, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, जो आपके घर में नॉर्मल कूलर होता है वही उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कूलर। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेजर्ट कूलर। तो एक डेजर्ट कूलर जो होता है वो हॉट ड्राई डे में ज़्यादा अच्छे से काम क्यों कर पाता है। देखो, आपको ना इस इंटेक्स क्वेश्चन में आपके सारे आंसर्स जो हैं इवापोरेशन के कॉन्सेप्ट से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो अब जब इवापोरेशन होती है तो आपको क्या पता है, इस प्रोसेस में जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी आसपास के एनर्जी से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब, आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पे हॉट ड्राई डे की बात क्यों हो रही है, इसको समझो। अब आपने देखा है कि जो इवापोरेशन है, आपकी जो इवापोरेशन है उसका हमने पढ़ा था, उसके रेट ऑफ इवापोरेशन 4 फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर आपका था ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी अब क्या होती है, ह्यूमिडिटी मैंने बताया था, एयर में वाटर वेपर्स की मात्रा को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब कि एयर हमारी ह्यूमिड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हॉट ड्राई डे के दिन। अब ड्राई डे के दिन क्या होगा, जो आपके समर्स के ड्राई डेज होते हैं उनमें एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है, यानी हमारी एयर बहुत लेस ह्यूमिड होती है। ठीक है, अब लेस ह्यूमिड होने से क्या होगा कि जो हमारे जो आप सराउंडिंग से जो इवापोरेशन हो रही है, सराउंडिंग को कूल करने में ईजी रहेगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी रेट ऑफ इवापोरेशन। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवापोरेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम हॉट ड्राई डे के दिन डेजर्ट कूलर को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन। इन दिस प्रोसेस लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड कॉजेज कूलिंग। ऑल्सो द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। देयरफॉर ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज क्वाइट लो। ठीक है, सो दिस विल इवापोरेट ईजिली एंड मेक द सराउंडिंग कूल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट, जिसे हम क्या कहते हैं, मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। ये आप सबने देखा होगा, ये क्या है, मटका है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर, आपने सुना होगा या देखा होगा अपने गांव में या कहीं कि जब इसमें हम पानी डालते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है और हम फिर वही पानी पी लेते हैं गर्मियों में। तो ऐसा क्यों होता है कि मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है और आपका ऐसे ही ग्लास में रखा पानी ठंडा नहीं होता। अब देखो, मटके के अंदर अगर आप देखोगे इसमें टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं इसमें। अब पोर्स से क्या होता है, आपकी एयर इधर उधर ट्रैवल कर सकती है। तो जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू जो लिक्विड है इनसाइड पॉट के अंदर के, जो आपका लिक्विड है, पानी है, वो इवापोरेट होता है। आपको इवापोरेट होने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना, तो वो इस पोर्स से इवापोरेट होता है। अब आपको ये पता है कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, वो अपने आसपास की सराउंडिंग को कूल कर देता है क्योंकि पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो बस इसी वजह से हमारा जो पानी है अंदर का ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और आप समर में इसका इंजॉय करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, एज देयर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पॉट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवापोरेट्स। ठीक है, इनके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू लिक्विड बाहर जाता है तो वो इवापोरेट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी इवापोरेशन के लिए। ठीक है, एकदम सॉलिड रहेगा तब तो इवापोरेशन पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है, जो आप बॉटल में रखते हो ना तो इवापोरेट नहीं होता, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है इवापोरेट होने की, जाएगा कहाँ पानी। तो इसमें पोर्स होते हैं, इनके थ्रू वाटर जाता है और इवापोरेशन होता है और सराउंडिंग कूल हो जाती है। इसीलिए हमारा जो लिक्विड है अंदर का पानी है वो भी कूल हो जाता है। सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डज अवर पाम मतलब क्या होता है, हाथ की हथेली, ठीक है, फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कई बार, जैसे आपके पास क्या होता है, नील पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है, एसीटोन से ही बना होता है। तो जो आपका नील पेंट रिमूवर होता है, जब आप उसे अप्लाई करते हो अपने फिंगर्स में, तो जब वो स्किन में टच होता होगा, आपको फील होता होगा कुछ ठंडा ठंडा सा, बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। या फिर आप परफ्यूम डालते हो, ठीक है, परफ्यूम से भी आपको ठंडा ठंडा फील होता है, इसी तरह पेट्रोल से भी। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब हम आपके पाम में डलेगी, हाथ हथेली में डलेगी, तो आपको फील होगा ठंडा, ठीक है। अब देखो आंसर क्या लिखा है इसमें, एसीटोन, पेट्रोल और पेट्रोलियम आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल इन नेचर, देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वोलेटाइल आर द सब्सटेंसेस दो विच कैन बी easily vaporized and go through the process of evaporation। वेपराइज्ड वर्ड कहाँ से बना है, वेपर से बना है। तो वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ईजिली वेपर्स बन जाते हैं। क्यों, अब देखो कहते हैं ना, पेट्रोल की टंकी अच्छे से बंद करो वरना पेट्रोल उड़ जाएगा, या फिर कहते हैं नेल पेंट रिमूवर की जो ढक्कन है, कैप है, उसे आप अच्छे से लगाओ वरना वो उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, बहुत ईजीली उड़ जाते हैं। अब उड़ने के प्रोसेस को ही तो हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे लिक्विड के, वो आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग, दस मेक्स द सराउंडिंग कूल। फिर क्या होगा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सराउंडिंग कूल हो जाएगी। तो बस यही रीज़न है कि आपके जो पाम है वो ठंडा फील होता है इन सब के आपके हाथ पे पड़ने पे, ठीक है। तो हमने क्या समझा, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हाईली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, और वोलेटाइल होने के कारण ये इवापोरेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो बस इवापोरेशन तो आप जानते हो, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, बस आपको तो आपका आंसर मिल गया। चलो जी फटाफट फोर्थ क्वेश्चन देख लो। ओके, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन रादर देन अ कप। आपको क्या पता है, ये है आपका कप, क्यूट सा कप बनाया हमने, ये देखिए बन गया अच्छा सा कप। ओके चलो, और ये है हमारा सॉसर, जिसमें कि कप रख के आते हैं ना, आपने मूवीज़ में या घरों में भी देखा होगा कि एक सॉसर होता है, उसके ऊपर हम कप रख के लाते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये है कि वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप। कप में क्या होता है, आपकी चाय गर्म रहती है ना, सॉसर में आप उसे डालते हो तो फटाफट ठंडा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या प्लेट को यूज़ करते हैं, मतलब जैसे सॉसर की जगह प्लेट को भी यूज़ करते हैं कई बार चाय पीने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर भी आपका इवापोरेशन ही है। कैसे, अब देखो आपने ये पढ़ा है कि जो इवापोरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप कपड़े फैलाते हो, ठीक है, तो कपड़े को जैसे निचोड़ते हैं हम उसी फॉर्म में नहीं टांगते, हम कपड़े को पूरा फैलाते हैं, झटकते हैं उसे, फिर जाके डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कपड़े के जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा जगह पर कपड़े को ज़्यादा हीट मिलेगी ना, ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया उसका, तो इसी वजह से अब आप देखोगे ये आपका सॉसर है, ठीक है, ये आपका सॉसर है और ये आपका कप है। तो इसमें एरिया ज़्यादा है कि इसमें एरिया ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें एरिया ज़्यादा होगा। तो बस इसीलिए इसमें जो आपका सॉसर है इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कप जिसमें कम होगा। बस अब इसे हम आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका आंसर है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन विच डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन सरफेस एरिया। डायरेक्टली सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। तो एज इन सॉसर क्या है, ये है हमारा सॉसर, द एरिया इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू कप, सो इवेपोरेशन विल बी हाई। देखो भाई, जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आई विल सजेस्ट कि भाई मम्मा जब भी आपको चाय दे रही है, दूध दे रही है, तो बस आप तो उसे मम्मी को कहना भैया हमें प्लेट में ला के दो, हम तो एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहते हैं, फिर आप देखना कि किस में जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। ये तो भाई आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, बस हम इसे आंसर के फॉर्म में लिख देते हैं। चलो अब आंसर देखो इसका।
तो इसका आंसर है वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। इन समर एज वी नो दैट कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, thus it absorbs sweat from our body and exposes liquid to the atmosphere, making evaporation faster, and during evaporation particles on the surface of liquid gain energy from our body, making the surrounding and body feels cool, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये वाले जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे ये सारे कहीं ना कहीं आपके इवेपोरेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसे कंक्लूजन निकालो तो जो सारे क्वेश्चन थे, अगर आपके पास इवेपोरेशन के एग्जाम्पल लिखने को आया तो आप ये सारे भी लिख सकते हो ना, कि जो हम डेज़र्ट कूलर यूज़ करते हैं वो इवेपोरेशन की वजह से ठंडा करता है, जो हम अर्दन पॉट यूज़ करते हैं वो इवेपोरेशन की वजह से ठंडा होता है, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम जब हम हमारे पाम में या कहीं बॉडी पार्ट में जाता है तो उससे हमें कूलिंग सेंसेशंस होते हैं, है ना। और आप क्या करते हो, कप के कंपैरिजन में सॉसर में जल्दी चाय या दूध कुछ भी ठंडा जल्दी होता है, और हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो देखो हमारे पास तो 5 खड़े रेडी एग्जांपल्स मिल गए ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपके सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं अब तक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू जी, बाय बाय।